हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मैं आपको मेंढक और चूहे की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था जिसमें एक मोहन नामक मेंढक रहता था। मोहन बहुत ही होशियार और चतुर था। तालाब के पास ही एक घास का मैदान था जिसमें एक चीकू नामक चूहा अपने परिवार के साथ रहता था। चीकू भी बहुत ही चंचल और चालाक था। मोहन और चीकू अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन मोहन और चीकू तालाब के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। तभी मोहन ने सोचा, क्यों ना आज तालाब की सैर की जाए। मोहन ने चीकू से कहा, चीकू, क्या तुमने कभी तालाब के अंदर की सैर की है? चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मोहन, मैं तो कभी तालाब के अंदर नहीं गया। मुझे पानी से डर लगता है। मोहन ने चीकू को भरोसा दिलाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। तुम्हें तालाब के अंदर की दुनिया बहुत पसंद आएगी। चीकू चूहा ने मोहन मेंढक पर भरोसा किया और हिम्मत जुटाई। मोहन मेंढक ने चीकू चूहे को अपनी पीठ पर बिठाया और तालाब के अंदर की सैर शुरू की। तालाब के अंदर की दुनिया वाकई में बहुत सुंदर थी। चीकू ने रंग बिरंगी मछलियाँ देखी, जल परी जैसी दिखने वाली जल जंतुओं को देखा और तालाब की गहराई में उगते हुए सुंदर पौधों को निहारा। चीकू को बहुत मजा आ रहा था, लेकिन अचानक तालाब के अंदर एक बड़ी और डरावनी मछली दिखी। मछली ने मोहन और चीकू को देखते ही पीछा करना शुरू कर दिया। मोहन ने चीकू से कहा, चीकू, पकड़ कर बैठो, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। मोहन तेजी से तैरने लगा और किसी तरह चीकू को लेकर तालाब से बाहर निकल आया। चीकू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह सुरक्षित था। चीकू ने मोहन को धन्यवाद दिया और कहा, मोहन, तुम्हारे कारण ही मैं इस सुंदर दुनिया को देख पाया, लेकिन मुझे लगता है कि तालाब की सैर मेरे लिए नहीं है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चीकू, हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहीं रहो। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मोहन और चीकू ने फिर कभी तालाब की सैर नहीं की और इस तरह उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों ने हमेशा एक दूसरे की मदद की।